150 rules of English grammar important for all competitive exams. Rule number 1. When there are two subjects of different number in a sentence joined by and, then we must use separate auxiliary verbs for both of them. कि अगर एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स हैं, एक सिंगुलर है और एक प्लूरल, तो दोनों के लिए अलग अलग हेल्पिंग वर्ब यूज होगी. सिंगुलर के लिए सिंगुलर और प्लूरल के लिए प्लूरल. अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं. 4 were killed and 1 injured in the stampede. यहाँ पे 4 भी सब्जेक्ट है, 1 भी सब्जेक्ट है, ठीक है, ज्वाइन बाय and. 4 प्लूरल है तो इसके लिए प्लूरल वर्ब वर आ रही है. इसी तरह 1 सिंगुलर है तो इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होगी was. पर अभी भी ये सेंटेंस कम्प्लीटली करेक्ट नहीं है. एक्चुअली अगर हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन करते हैं तो उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कॉमा आता है. इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? ऐसा क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो. ऊपर वाले सेंटेंस को देखिए एंड वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. 4 और वर्ड जो है सब्जेक्ट और वर्ब है. उसी तरह 1 और वॉज जो है सब्जेक्ट और वर्ब है, यानी कि दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं. तो एंड यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ने की वजह से कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, तो इसलिए एंड से पहले क्या आएगा? कॉमा. इस रूल को हम शॉर्ट एंड क्लोजली कनेक्टेड सेंटेंसेस में एग्जाम्प्ट कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल, माई हस्बैंड कुक्स एंड आई क्लीन. तो ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, दोनों में ही सब्जेक्ट और वर्ब है. यहाँ पे जो कॉमा है वो ऑप्शनल है. ठीक है, क्लियर है? अब ऊपर वाली ही सेंटेंस को दोबारा लेते हैं. वहाँ पे 1 ना लिखा हो, अगर 2 लिखा हो तो वो सेंटेंस कैसे बनेगा? लिखा हो 4 were killed and 2 injured in the stampede या 2 were injured in the stampede. तो इसको लिखने के दो तरीके हैं. अगर हम 2 were injured in the stampede लिख रहे हैं तो यानी कि हम अगेन दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़ रहे हैं. ठीक है, तो ऐसे में एंड से पहले कॉमा यूज होगा. ठीक है, पर अगर हम वर यूज नहीं करते, ठीक है, अगर हम लिखें 4 were killed and 2 injured in the stampede तो कॉमा नहीं आएगा. और वर्ड दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और दोनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम नंबर के हैं, तो वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो ऐसे में कॉमा भी यूज़ नहीं होगा क्योंकि वो अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को नहीं जोड़ रहा. तो ये जो राइटिंग स्टाइल है, दिस वन इज़ बेटर एंड प्रेफर्ड. ठीक है, चलिए अब दो क्वेश्चंस का आंसर करिएगा. फर्स्ट वन इज 20 कैंडिडेट्स वर रिजेक्टेड एंड ओनली 1 सिलेक्टेड इन द इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश फैकल्टी. क्या एरर है इस सेंटेंस में? एक हमारा सब्जेक्ट है 20 कैंडिडेट्स और दूसरा हमारा सब्जेक्ट है 1. तो यानी कि डिफरेंट नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, एक प्लूरल है तो एक सिंगुलर, तो दोनों के लिए अलग अलग वर्ब यूज़ होगी. ठीक है, 20 कैंडिडेट्स के लिए तो ठीक यूज़ हुआ है वर्ड. उसी तरह 1 के लिए सिलेक्टेड से पहले क्या आएगा? वॉस. क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सम वर किल्ड एंड अदर्स वर बैडली इंजर्ड इन द बैटल. तो सम एंड अदर्स, यहाँ पे दोनों ही सब्जेक्ट्स जो हैं वो सेम नंबर के हैं, प्लूरल, तो हमें दोबारा से वर्ब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है. सेंटेंस कैसे बनेगा? सम वर किल्ड एंड अदर्स बैडली इंजर्ड इन द बैटल. जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि हम इसे कॉमा के साथ भी करेक्ट बना सकते हैं. अगर हम सम वर किल्ड के बाद कॉमा यूज़ करेंगे तो सेंटेंस बनेगा सम वर किल्ड एंड अदर्स वर बैडली इंजर्ड इन द बैटल. ठीक है, पर विच वन इज़ प्रेफर्ड? द अर्लियर वन, where we exempt the comma, where we do not use the comma and do not repeat the verb. I hope आपको ये रूल समझ में आया होगा. मिलते हैं अगले रूल के साथ. Thanks for watching and subscribe for more.